आधा खोया आदमी। ढकेल ढुका दी आधा खोया आदमी। दुर्ग में अफीम की खेती भाजपा नेताओं के द्वारा करते हुए पाए जाने के बाद लगातार विरोध सामने आ रहा है। और अभी हम कवर्धा में मौजूद हैं। कवर्धा में पीछे देख रहे हैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा अब भाजपा कार्यालय का घेराव किया गया है। और घेराव इस तरह से देख रहे हैं कि लगातार हजारों सैकड़ों संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंचे हुए अध्यक्ष नवीन जायसवाल के अध्यक्षता में किए गए हैं। उनसे बात करेंगे और जानेंगे घेराव किया गया भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार सरकार में जब आई तब युवाओं को रोजगार देने की बात, किसानों को सस्ती बिजली, खाद और पानी देने की विषय को लेकर, युवकों को, युवतियों को, बच्चों को बेहतर शिक्षा देने का वादा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था। लेकिन वादा के खिलाफी करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। वो लगातार प्रदेश के कोने कोने में सरकार जो है छत्तीसगढ़ की आवाम को सिर्फ और सिर्फ, चाहे वो सूखा नशा हो चाहे वो गीला नशा हो, शराब के रूप में लगातार हमने देखा होली के समय में कि कैसे जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है फर्जी बियर को अपना प्राइस टैग लगाकर बेचने का काम, दुर्ग में अफीम की खेती, बलरामपुर में अफीम की खेती, फिर अंबिकापुर में, सरगुजा में लगातार इस तरीके का नशाखोरी जो है वो दिन प्रतिदिन छत्तीसगढ़ की आवाम को देखने और सुनने को मिल रहा है। ये सरकार केवल नशा परोस रही है, धोखा परोस रही है जनता को। भारतीय जनता पार्टी की इस दमनकारी नीति को, झूठी सरकार को, मक्कारी सरकार को चुनौतीपूर्ण ये कहना चाहते हैं कि आज जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय का घेराव किया है। अगर आप अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे, ये सरकार हत्यारी है, ये सरकार डकैती है, ये सरकार जो है वो लुटेरी है, अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे तो यही कांग्रेस के कार्यकर्ता पूरे छत्तीसगढ़ के कोने कोने में आपके सामने चुनौतीपूर्ण खड़ा होकर के ईंट से ईंट बजाएंगे और आपकी कुर्सी की चारों पैर तोड़ के सत्ता से निस्ते नाबूद करने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। सरकार एक तरफ नशे के खिलाफ लड़ाई भी लड़ रहे हैं। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग मुंह में राम बगल में छुरी वाले काम है। राम राम जपना, पराया माल अपना। जो लोग महादेव सट्टा ऐप में बात करते थे, आज वो सट्टा बंद हो गया क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं से पूछना चाहता हूं, जो लोग महादेव सट्टा ऐप में जो बात करते थे, कांग्रेस के नेताओं को बोलते थे, नशाखोरी में बात करते थे, आज विधानसभा के अंदर में चाहे वो गृह मंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो,
उनके पास में हमारे नेताओं के सवाल के जवाब नहीं है। भूपेश बघेल जी ने कहा कि नशाखोरी आपकी सरकार में बढ़ रही है दिन प्रतिदिन। नव्या मलिक के खिलाफ आपने क्या कार्रवाई किया है? नव्या मलिक को अलग अलग प्रदेश के हिस्सों में नशाखोरी के अवैध नशा कारोबारी के रूप में उनको पकड़ा गया है, जेल भेजा गया, लेकिन आपने क्या किया? छोड़ दिया नव्या मलिक को। जो लोग विपक्ष में बैठकर लगातार कांग्रेस पूर्ववर्ती सरकार के ऊपर में आरोप प्रत्यारोप करते थे, आज वही सरकार में बैठने के बाद ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरीके से सत्ता के नशे में चूर है, मदमस्त है। और नशा में होने के बाद आदमी क्या करेगा? तो छत्तीसगढ़ की आवाम को सिर्फ नशा परोस रही है। इनकी मंशा ही नहीं है कि छत्तीसगढ़ में नशाखोरी को बंद करने का। ये लगातार मैं क्या, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता ये बात को कहता है, ये मंदा है, धंधा गंदा है, लेकिन इनके लिए धंधा है। अफीम की खेती कौन कर रहा है भाई? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनके जिला के प्रदेश के पदाधिकारी हैं। वहां भी सरगुजा में जो पाए गए हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। अवैध शराब बिक्री करते राजनांदगांव में जो कार्यकर्ता पकड़ा जाता है वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। 112 के अंदर में लगातार जांच किया जाए तो और भी अफीम की खेती कहीं से सामने आ सकता है, ऐसा कुछ? देखो, छत्तीसगढ़ी में कहावत है, अपन पीछू गंदा रही थे तो आदमी हमेशा दूसर लगी थे धो ले सकी। ये सरकार के पीछू खुद के गंदा है और दूसर ला धोए के नसीहत देते। तो मैं सरकार ने स्पष्ट शब्द में कहना चाहता हूँ, अब सत्ता आपके हाथ में है। जनता आपके ऊपर में भरोसा करे, आपके ऊपर विश्वास करे, जनता के विश्वास में खरा उतरो। और आप कहाँ कौन जगह में शासन से लेके प्रशासन पूरा कुनबा आपके पास में है। आप जनता के विश्वास ले जीताओ। कहाँ कहाँ कौन कौन जगह में गलत काम होते हैं बताओ। कवर्धक देख लो, कवर्धक गृह मंत्री आए दिन चोरी डकैती हत्या लूट बलात्कार औ तो गृह मंत्री घर के आगू मंदिर ला फोड़ देते। अपन आप हिंदू नेता के थे, ऐसा फर्जी हिंदू नेता ला मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, जैन व्यक्ति बोया बीज बबूल का तो आम कहां से होए। आज आपने जिस तरीके से सांप्रदायिक जहर बोकर पूरे छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने का काम किया है, उसी का प्रतिफल है। ये आप ही लोगों का कुकर्म का परिणाम है कि दिन प्रतिदिन जो है छत्तीसगढ़ में और कबीरधाम जिले में धार्मिक हिंदू आस्थाओं को, देवी देवताओं को चोट पहुंचाने का काम, खंडित करने का काम जो विकृत मानसिकता के लोगों के द्वारा किया जा रहा है, हम उनकी भर्त्सना करते हैं। इस सरकार से कहना चाहता हूं, ये आपकी विफलता का परिचायक है कि आप अब भी नहीं सुधरे। तो समय अब धीरे धीरे गुजर रहा है, समय बहुत परिवर्तनशील है और सब ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती। इस बात को चेतावनीपूर्ण कहता हूँ। पिछले एक हफ्ते से आपने सुना होगा कि छत्तीसगढ़ में अफीम की अवैध खेती का मामला सामने आया है। और जो भी अफीम की अवैध खेती का मामला आया है, इसमें भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता का या मंत्री के साठगांठ का मामला उसमें नजर आ रहा है। आज उसी के विरोध में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पे जो अफीम की अवैध खेती हो रही है, जिसका कांग्रेस पार्टी लगातार विरोध कर रही है, और उस विरोध में आज हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय का घेराव किए हैं। क्या लगता है कि आगामी आने वाले दिनों पर भाजपा सरकार जो है लगातार नशे के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, तो ये देख के लगता है कि भाजपा, मेरे को तो नहीं लगता कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी नशे के खिलाफ कोई लड़ाई लड़ रही है। आप देखेंगे कि आए दिनों अवैध शराब का मामला लगातार सामने आ रहा है, और ये जो अफीम की अवैध खेती है, ये तो विगत 3 साल से लगातार चल रहा था। ये तो मामला, अगर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अगर दुर्ग के समोदा गांव में अगर नहीं जाते तो शायद ये मामला दबा भी दिया जाता। और उस मामले के बाद बलरामपुर के 2 गांव में, खजूरी में और त्रिपुरी में भी ये मामला सामने आया है। तीनों जगह मिला के लगभग 15 से 20 करोड़ के अफीम की अवैध खेती का मामला है। तो भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में बहुत फर्क है। उनके द्वारा नशे के मामले में जो अभियान चलाया जा रहा है वो टोटल जीरो है।